नमस्कार दोस्तों, JIK न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। अगर आपको रोज इसी तरह मध्य प्रदेश की बड़ी ताजा खबरों को देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मध्य प्रदेश की बेटी को सपोर्ट करें। उज्जैन में ई-रिक्शा चालकों को निशाना बनाकर साइबर ठगी का अनोखा मामला सामने आया है। मोबाइल ऐप के जरिए ई-रिक्शा की बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तक पहुंच बनाकर वाहन बंद किए जा रहे थे। इसके बाद आरोपी खुद को मैकेनिक बताकर 200 से 300 रुपए लेकर ई-रिक्शा दोबारा चालू कर देता था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर साइबर ठगी का मामला दर्ज किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संस्कृति एवं धार्मिक विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में प्रदेश की धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत संरक्षण से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा होगी। बैठक के एजेंडे से साफ है कि सरकार का फोकस धार्मिक पर्यटन, हेरिटेज संरक्षण और ऐतिहासिक स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर रहेगा। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। इसके लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। उपचुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई, नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई तथा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके बाद 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया 4 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। MP में 1 जुलाई से बीबीजी रामजी स्कीम लागू हो गई है। इसका मकसद ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी देने के साथ गांवों में स्थायी विकास कार्य करना है। योजना में कई नई व्यवस्थाएं शामिल की गई है। योजना में आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर पात्र व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मानसून ने पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लिया। भोपाल में तेज बारिश हो रही है, जिससे शहर में चारों ओर कोहरे जैसा माहौल बन गया है। वहीं पांडुना, सीहोर, रतलाम, ग्वालियर, रीवा और दमोह में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। दमोह में नदी नाले उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। प्रदेश में मानसून की एंट्री 14 जून को हो गई थी। इस तरह मानसून ने 9 दिनों के भीतर मध्य प्रदेश को कवर कर लिया। पन्ना जिले ने भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ज्ञान भारत के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिले के प्राचीन मंदिरों और निजी संग्रहों से 64,000 से अधिक हस्तलिखित पांडुलिपियां खोजी है, जिन्हें सुरक्षित कर ज्ञान भारत ऐप पर सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है। इस प्रदर्शन के साथ पन्ना जिला पूरे मध्य प्रदेश में 6वें और सागर संभाग के सभी 6 जिलों में शीर्ष स्थान पर आ गया है। मध्य प्रदेश के लगभग 2 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। सरकार ने जुलाई महीने से ईंधन समायोजन शुल्क को 3.91% से घटाकर 1.11% कर दिया है। विद्युत नियामक प्राधिकरण के इस निर्णय से घरेलू और व्यावसायिक दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को जुलाई महीने के बिजली बिलों में उल्लेखनीय कमी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पारंपरिक अंदाज में किसानों के साथ खेत में उतरकर धान की बुआई की और धान महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए 498 करोड़ रुपए की लागत वाली 586 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और करीब 43 कार्यों का भूमि पूजन कर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी राजेंद्र वर्मा, रविंद्रनाथ दुबे और नरेंद्र कुमार मिश्रा को उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है। सचिवालय द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश और कार्यभार सौंपने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। छतरपुर जिले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 शराब दुकानों को ठेके निरस्त कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार छतरपुर, खजुराहो और हरपालपुर समूह के ठेकेदारों पर करीब 85 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस बकाया थी। विभाग द्वारा कई बार नोटिस और चेतावनी दिए जाने के बाद भी राशि जमा न करने पर यह दंडात्मक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित एक प्री बिड बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए निवेशकों को मध्य प्रदेश में आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य अब नवीकरणीय ऊर्जा के नए दौर में प्रवेश कर रहा है और सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को 24 घंटे स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है। इसके लिए डावोस में तय प्राथमिकताओं के अनुरूप नीतियां बनाई जा रही है। विधानसभा के आगामी मानसून सत्र से पहले राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की समीक्षा तेज कर दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 54 सरकारी विभागों में वर्तमान में कुल 1336 मामले लंबित हैं, जिनमें आश्वासन, अपूर्ण उत्तर और शून्यकाल के प्रकरण शामिल हैं। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय प्रमुखों को इन मामलों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल के ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कोपरा उत्खनन का विरोध करने पर आदिवासी नेता देवेंद्र तोमर पर कुछ
अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के विरोध में स्थानीय समाज के लोग धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मंदसौर जिले से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए पिता पुत्र गुरुग्राम पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी सहित फरार हो गए। गुरुग्राम पुलिस की टीम दोनों आरोपियों की कानूनी औपचारिकताओं पूरी करने के बाद ले जा रही थी। स्थानीय पुलिस ने पूरे जिले में नाकेबंदी कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग द्वारा दतिया विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों और अधिकारियों को आचार संहिता के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की जनसभा या पोस्टर बैनर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन और सुराज नीतियों के तहत विभिन्न जिलों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इन आयोजनों के माध्यम से अब तक हजारों आवेदनों का मौके पर ही निपटारा किया जा चुका है। भोपाल नगर निगम प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए लंबे समय से लंबित पड़े चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों और एरियर के भुगतानों को मंजूरी दे दी है। नगर निगम आयुक्त के अनुसार इस निर्णय से सैकड़ों सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही निगम की कार्य प्रणाली को पूरी तरह पेपरलेस बनाने का कार्य तेजी से कर दिया गया है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भोपाल और इंदौर में चल रहे मेट्रो कार्यों की गति बढ़ा दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दोनों शहरों के चिन्हित रूटों पर अगले चरण का सुरक्षा और तकनीकी ट्रायल इसी महीने शुरू होने की संभावना है। इसके लिए स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं और सिग्नलिंग प्रणाली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत दी जाने वाली मासिक सहायता राशि की अगली किस्त लाभार्थियों के खाते में भेजने की प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस बार भी प्रदेश की करीब 125 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खाते में निश्चित तिथि पर राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। सहकारिता विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में खरीफ फसलों की बोनी के लिए यूरिया, डीएपी और प्रमाणित बीजों का पर्याप्त भंडार मौजूद है। कृषि विकास अधिकारियों के अनुसार सभी प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों को बिना किसी परेशानी और पारदर्शी तरीके से खाद बीज का वितरण सुनिश्चित करें। वन विभाग के नियमानुसार वर्षा ऋतु और वन्य जीव के प्रजनन काल को देखते हुए मध्य प्रदेश के कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच सहित सभी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के कोर एरिया को पर्यटकों के लिए आगामी 3 महीनों के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि बफर जोन में सफारी और पर्यटन गतिविधियां सीमित क्षमता और सुरक्षा मानकों के साथ जारी रहेगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भोपाल और इंदौर में आधुनिक अवर्ण पार्कों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इन पार्कों में ओपन जिम, वॉकिंग ट्रैक और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं विकसित की गई है। अधिकारियों के अनुसार इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्रों को बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है। मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम ने राज्य में नए उद्योगों की स्थापना को गति देने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बना दिया है। नई नीति के तहत निवेशकों को सिंगल विड्रॉ सिस्टम के माध्यम से कम समय में अपना प्रमाण पत्र और भूमि का अधिपत्य मिल सकेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित पुरानी ग्रामीण सड़कों के नवीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए बजट राशि स्वीकृत कर दी है। इस राशि से प्रदेश के विभिन्न जिलों की लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक लंबी ग्रामीण मुख्य सड़कों की मरम्मत और डामरीकरण का कार्य मानसून के बाद शुरू किया जाएगा।